नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का मूड माहौल कैसा है, कहां पर कमाई के मौके हैं, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट में होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अजय केडिया साहब, केडिया कमोडिटी के एमडी हैं, अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज के, दिनेश भट्टर होंगे एग्री एक्सपर्ट और किशोर शाह होंगे एग्री एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले फटाफट एक बार बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। अनुज जी, मार्केट काफी वोलाटाइल है, कल तेज गिरावट आई, आज मार्केट तेजी के मूड में है। आज शाम के लिए गोल्ड में क्या करें? मतलब जी गुड इवनिंग। देखिए, कल यूएस के डेटा जो आए थे, थोड़े ऑप्टिमिस्टिक डेटा आए थे, उसके बाद हमने एक सेलिंग प्रेशर गोल्ड सिल्वर में आते हुए देखा। और दूसरा कि जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक्सपायरी भी है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी फिलहाल एक दो दिन, जब तक ये अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, तब तक एक रेंज में रहेगा। अगला जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने के लिए वो अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। मुझे लगता है कि अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में एक रेंज बाउंड मोमेंटम रह सकता है, ऊपर में करीबन 60,000 और नीचे में करीबन 59,200। तो इस रेंज में मार्केट मूव कर सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर प्राइस एक बार ऊपर में 59,800 के आसपास जाते हैं तो वहाँ बिकवाली करना चाहिए। 60,100 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट नीचे 59,200 तक आ सकते हैं और 59,200 आए तो वहां पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं 58,900 के स्टॉप लॉस के साथ में। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पे। अजय जी, आपका व्यू सर सिल्वर के ऊपर क्या है? चांदी में आज शाम के लिए क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। डेफिनेटली देखा जाए तो कल के सेशन में हमने देखा कि फेड की मीट के बाद मार्केट काफी स्टेबल था, बट शाम के सेशन में हमने जैसे डॉलर में तेजी देखी तो एक काफी बड़ी गिरावट हमने चांदी में आती हुई देखी। ये एक अच्छी बाइंग ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है कि अभी भी प्राइजेस 24-20 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइजेस 73 के ऊपर अच्छे से होल्ड करते हुए दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है करंट मार्केट से भी लिया जा सकता है। इमीडिएट टारगेट तो 75,200 दिखा रहा है, बट मुझे लगता है 75,600 तक के भी लेवल देख सकते हैं। ओवरऑल डॉलर में अब हायर साइड में कैप आता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से सोने और चांदी दोनों को सपोर्ट मिलेगा। तो इंट्राडे के लिहाज से चांदी को लेकर चलना चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से आप करें कि चांदी को लेकर चलना चाहिए, इस पर आप नजर रखिए। ये बात हो गई सोने चांदी की। अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में देखिए आज हुआ क्या है। तूफानी रफ्तार कई कमोडिटीज में। आप पहले देख लीजिए टर्मरिक 6% के ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ। इसके अलावा आप देखें धनिया, वहां पर भी 5.5% की तेजी। जीरा भी बहुत तूफानी रफ्तार से ऊपर गया था, लेकिन कारोबार के आखिर में शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई और फाइनली 135 रुपए गिरकर बंद हुआ। ग्वार आप देखिए, ग्वार सीड 2.25% की तेजी के साथ बंद हुआ और ग्वारगम करीब 3.5% की तेजी के साथ। तो जबरदस्त एक्शन एग्री में, और इसीलिए आज एग्री पर दो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, दिनेश भट्टर साहब और किशोर शाह जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। भट्टर जी, क्या हुआ? मतलब मैं अगर ओवरऑल, चूंकि आप ओवरऑल एग्री मार्केट को देखते हैं, आप जरा बताइए कि ये एग्री में बड़ा एक्शन कहां से दम मिल रहा है मार्केट को? नमस्कार मृत्युंजय भाई। पहले बारिश कमजोर रही, पहले बारिश कमजोर रही और अभी पिछले 10 दिनों में गवार बेल्ट में सभी जगह एक बार अच्छी बारिश हुई है। और इस हफ्ते बिजली जो हुई है गवार की, वो अगले वीक में पता चलेगा गवार की बिजली बढ़ी है क्या है। पहले से बारिश कमजोर की बात से ही ये मार्केट अप हुआ है। जबकि डिमांड की बात करेंगे तो अभी डिमांड नहीं है, कमजोर डिमांड के सामने भी बाजार बढ़ रहा है। अच्छा, अभी जो गवार का वायदा जो चल रहा है ना, ये मानसून के सत्र में ऐसे ही चलता है सर, 2 से 2.5 महीने। इसमें मतलब भावुकता, इमोशनल कुछ भी बोल सकता है। गवार गम को लेकर लोग थोड़ा उत्साहित रहते हैं, बट इसको लेकर थोड़ा सा तेजी में सपोर्ट मिलता है बाजार में। ओके, और ठीक है। अभी जो मार्केट चल रहा है, अभी मानसून के कारण है ना, बरसात है। अभी बोल रहे हैं, अभी बारिश जो ये सेशन बारिश का खत्म हुआ, तो 1 अगस्त के बाद में थोड़ा मानसून 10-15 दिन लेट रहेगा। उस हिसाब से लोगों ने तेजी का व्यापार किया है। चलिए जी, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि मानसून की वजह से मार्केट में तेजी आई है, आगे की संभावनाओं को देखते हुए। किशोर जी, मैं आपसे पहले शुरुआत करता हूं टर्मरिक से, क्योंकि टर्मरिक में बड़ी तेजी आई है। टर्मरिक में आपकी बड़ी दिलचस्पी भी मैं देख रहा हूं। आप जरा बताइए कि टर्मरिक में चल क्या रहा है कि रोज 6% ऊपर भाग जाता है मार्केट? अभी क्या है, लास्ट 4-5 दिन से महाराष्ट्र और निजामाबाद उस साइड में बारिश बहुत जबरदस्त हुई है। अच्छा, जहाँ टर्मरिक की बुआई हुई है वहाँ खेतों में काफी पानी भरा हुआ है। अच्छा, एक तो वजह वो है। एक तो क्या थी कि शुरू से भी बिजाई कमजोर थी, 25-30%। फिर बारिश कम हुई, उसके बाद जब अब बारिश गिरी है तो ज्यादा बारिश गिर गई बुआई के बाद।
अच्छा। अब उनको वापस क्या है, रीबुआई करनी पड़ेगी। तो जब तक पानी नहीं निकलता वो रीबुआई नहीं होगी। किसानों को मतलब ये बीज मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ये सब वजह के कारण से ही तेजी वन साइड हो रही है। मतलब गड़बड़ नहीं हो रहा है कुछ? गड़बड़ तो भगवान जाने सर, वो तो आप निकाल सकते भगवान हैं। से आप तो सब जानते हैं सर, आपसे क्या छुपा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है सर। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, डिमांड जो कान के साथ इतने अच्छा मजबूत के साथ बंद किया है ना उन्होंने। अच्छा। जो बंद हुआ है, सर्किट लगी है चैपरन की, वो भी मजबूत लगी है। और अच्छा। ऐसा सुनने में आया कि सोमवार को भी चैपरन खुल सकता है। ये कहाँ से सुना आपने? ऐसी रिपोर्ट मिलती है सर। कहाँ, बाजार कौन में सी रिपोर्ट रिपोर्ट लेते भेजा ना। करिए, मैं भी कौन सी रिपोर्ट कहाँ से नहीं, हुई? जैसे सांगली हुआ, निजामाबाद, वहाँ फोन करते ना, पूछते ना कि भाई मार्केट में क्या रिपोर्ट है, कोई ऐसा आता है बाजार की सोमवार को बहुत तेज खुलेगा। निजामाबाद तो मैंने भी बात की थी, वो हमें तो नहीं बताया कुछ। आपका नंबर कौन सा है, आप कहाँ हमारे लगाते पास हैं जो नंबर? ग्राहक है उनको पूछते हैं साहब, आपको नहीं पता तो मैं क्या करूं? अच्छा जी, अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात भट्टर जी, आप जरा हमें ये बताइए सर, ये बड़ा एग्री में कुछ लोग ये बात करते हैं हमेशा कि ये पकड़ की तेजी है। ये कौन सी पकड़ होती है सर? कौन पकड़ता है इसको, मार्केट को, भट्टर जी? गवार का भाव पिछले 2 सालों में एक बार 7500 का भी भाव देखना पड़ा। हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही बोले। गवार का भाव पिछले 2 सालों में अपन 75 का भी देखने को मिला और 45 को भी देखने को मिला। हाँ। अब गवार का ट्रेड 75 होने के बाद भी पूरे साल 5800 की एवरेज में, 2 साल पहले भी 5800 की एवरेज में काम व्यापार हो रहा था। हाँ। 4500 का भाव भी गवार देखने के बाद में भी 10 महीने गवार का भाव 5800 रुपए का रहा। सर 5800 का इसका बेस्ट प्राइस मानता हूँ। इस भाव में अच्छा। इंडस्ट्री में डिमांड रहती है और सप्लाई भी रहती है। अच्छा। अभी जो मानसून का जो चल रहा है, गवार की बिजाई को लेकर कम होगी ज्यादा होगी, उसके पीछे तेजी मंदी जुड़ी हुई है। तो बिजाई नो डाउट 15-20%, 25% है, गवार की बिजाई कम है। कुछ नागौर बेल्ट में भी कम सुनने को मिल रही है, हाँ। वर्बली। हाँ। तो इसके और दूसरा, बारिश पिछले साल बहुत अच्छी बारिश हुई, कंटिन्यू थी, बड़ी क्रॉप होने के बाद भी अच्छा। गवार की क्रॉप पिछले साल 1 करोड़ बोरी के आसपास मान रहे थे। हाँ। और इसकी डिमांड भी सर 80-90 लाख 1 करोड़ बोरी की रहती है। अच्छा। और 2-3 सालों, 4 सालों में, पिछले 4-5 सालों में गवार का हाँ। कैरी स्टॉक भी कम हुआ है। हाँ। तो गवार को लेकर जो भाव अभी है ना, 5800-6000 का जो भाव है, तो इस भाव में अगर फसल भी अगर 80-90 लाख बोरी आती है तो इस भाव के नीचे घटके भी बढ़ जाएगा सर। अच्छा, इस तो भाव आप का कह रहे हैं कि ये- ग्वार के फंडामेंटल मजबूत हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ग्वार में फंडामेंटली ग्वार का मार्केट स्ट्रांग है ना? जैसे सर 10 महीने अगर आप 5800 रुपए के गवार में मील वाला भी सप्लाई दोनों का तालमेल अच्छा था। अच्छा ये बताइए भट्टर जी कि ये पकड़ की तेजी है कि अकड़ की तेजी है ग्वार में? गवार पकड़ में सर भाव का लेवल अभी देखो, अभी बीच में 5100 रुपए का भाव हुआ था, ठीक है। अच्छा। 5100 रुपए का भाव टिका नहीं, ये 5700-5800 वापस हो गई। अब इसमें पकड़ नहीं है, पकड़ भाव का लेवल है वो एकदम सही है। 5800-6000 का भाव कोई अभी कोई ज्यादा नहीं है। अच्छा, तो गवार का आप भाव। कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि ये फेयर प्राइस है और फेयर प्राइस है और इसीलिए आप ये कह रहे हैं कि ये यहाँ से मार्केट नीचे जाने की संभावना है नहीं। अजय जी आप जरा हमें बताइए कि जो ट्रेड करते हैं, जो इंट्राडे के ट्रेडर हैं, डे टू डे में ट्रेड करते हैं, उनको ग्वार में नेक्स्ट वीक मंडे को क्या स्ट्रेटेजी ताजा भाव के आसपास बनानी चाहिए? बिल्कुल मिथुन जी, अगर हम देखें फंडामेंटल गवार के काफी स्ट्रांग है और हमने देखा जैसे पहले भी कहा था कि 5850 का एक इंपॉर्टेंट हर्डल है। अगर ये टूटा है 650 से 6200 का लेवल आराम से देख सकते हैं। तो आज लगभग हमने 6200 का लेवल देख चुके हैं। मुझे लगता है कि ये फंडामेंटल रैली कंटिन्यू चलती हुई दिखाई देगी और अगले हफ्ते में मुझे लगता है कि 6380 से 6400 तक का लेवल दिखा देगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइजेस जब तक 5850 के नीचे क्लोज नहीं देती है और फंडामेंटल जिस ढंग से मजबूत बताए जा रहे हैं और दिख रहे हैं, मुझे लगता है पहले आपको 6400 का लेवल अगले हफ्ते मोस्ट प्रॉब्ली दिखने मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, आपको भी अनुज जी यही लगता है? बिल्कुल मित्र जी, हमने जो लास्ट टाइम डिस्कशन हुआ था उसमें 6200 का टारगेट दिया था, जो कि आज अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि अब प्राइस सक्सेसफुली 6000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं और क्लोज कर रहे हैं। वीकली क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है। देखिए इवन अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 हफ्तों से लगातार काफी शानदार तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। तो इंडिकेट यही होता है कि आगे भी ट्रेंड जो पॉजिटिव है वो रहेगा। तो टेक्निकल चार्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं। फंडामेंटल तो अपने आप में ही भट्टर जी ने बताया, फंडामेंटल काफी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि अभी जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आपको 6400 से लेकर 6800 के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और ग्वार का मुझे लग रहा है कि अब 13000 की कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर बना है, और इवन अगर आप
इसमें वॉल्यूम की भी देखेंगे और ओआई भी देखेंगे तो दोनों ही अच्छे बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो जिस कैटेगरी में वॉल्यूम और ओआई बढ़ता है तो वहां पर अच्छी तेजी हम देखते हैं, तो वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अब सपोर्टिव फैक्टर बनता हुआ दिख रहा है। ओके जी, तो ये राय आपकी, आप भी बता, आप सारे एक्सपर्ट ग्वार में तेजी में है, कमाल है। किशोर जी आप तो कुछ इसके खिलाफ बोलिए, सब लोग तेजी में है, आप तो कुछ अलग राय रखिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, हाँ आपने हल्दी के बारे में, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ग्वार का फंडल में ग्वार में पुराना स्टॉक कोई कम नहीं है, ग्वार गम का भी स्टॉक बहुत अच्छा है। अच्छा। प्लस इस बार वो भी 80% तक हो चुकी है, मुझे कोई कमी नहीं है, मतलब अभी आने वाले में कौन है, मतलब बताइए, आपको सारी रिपोर्ट उल्टी मिल रही है, इन लोगों को कुछ और रिपोर्ट मिल रही है, आपको कुछ और रिपोर्ट मिल रही है। बाजार बढ़ रहा है, मैं खुद भी तेजी में ये नहीं बता रहा हूँ, बाजार और भी बढ़ेगा, लेकिन क्यों बढ़ रहा है, अब ये आप सोचिए, सोचने वाली बात है सर। क्यों बढ़ेगा बताइए, अगर आप कह रहे हैं बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा? यही कारण है सर, एक्सपोर्ट डिमांड कमजोर है उसमें, फिर भी मार्केट बढ़ रहा है। ये एक ऐसा है मतलब कि आने वाली जो मतलब 10-15-20% घट रही है, बात ठीक है, प्रोग्रेस काफी है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि भाई अगस्त और सितंबर के अंदर बारिश यदि कम रही तो उसके पीछे बाजार बढ़ जाएगा। अच्छा जी, अच्छा, तो अनुमान अगर ऐसा है ग्वार कि बढ़ जाएगा, सितंबर में बारिश कम अगर रहेगी। अगर अगर बाजार बढ़ जाएगा भट्टर जी, तो ये जरा बताइए आप भट्टर जी कि ग्वार को घटे में लेना चाहिए या कटे में लेना चाहिए? गवार लेकर ही चलना चाहिए सर। नहीं, घटे में, अभी कटे में। देखो सर, अभी इसमें क्या है कि मानसून का जो सट्टा है ना, ये 15 सितंबर तक चलता है, हर साल चलता है, इतने सालों से मैं भी देख रहा हूँ। हाँ। जुलाई अगस्त 15 सितंबर के आसपास, बाद में क्या 15 सितंबर के बाद में फसल आने लग जाती है, ठीक है, वो सप्लाई डिमांड से जुड़ जाता है। ओके। मैं ऐसा सोचता हूँ जो अभी मानसून के टाइम में चांस मिलता है फसल को लेकर, फसल को लेकर, बारिश को लेकर, कहीं ना कहीं 19-20 बात होती है, तो उसमें घटे में लेकर गंवार चले तो कोई बुरे ही नहीं है। घटे में या कटे में? कटे में जहां समझ में आए वहां लेकर चलना चाहिए सर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जहां समझ में आए, है ना, वहां ले लें, लेकिन हाँ, गंवार में सर 200 रुपए बढ़ती है तो 100 घटती है, ये तो पक्का है, ऐसा नहीं है वन वे चल रहा है इसके अंदर। अच्छा, तो 100 को घटना बोलेंगे, कटना बोलेंगे? घटे में लो ना सर, जो भाव ऊपर के, जैसे आज 62 का भाव सुबह सुबह बने है, तो उसके बाद में 50-60 रुपए घटी है, तो जहां मन बने वहां लेकर चलना चाहिए। और क्या टारगेट ध्यान में रखें? गवार मुझे इस बार गवार सर 7,000 के आसपास लगती है इस बार। अजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? केडिया जी। हाँ बिल्कुल किशोर भाई जैसे बोल रहे हैं कि अभी एक्सपोर्ट के डेटा प्रॉपर नहीं है, बट मुझे लगता है जैसे मेरी शादी को 13 साल हुआ, अगर मैं रोज देखूंगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ खट्टा मीठा चलता रहता है, लेकिन अगर 13 साल का देखूंगा तो मुझे लगता है हर चीज पॉजिटिव दिख रही है। अच्छा। तो सिमिलरली गवार में अगर आप पिछले साल के YOY आप चेक करोगे तो एक्सपोर्ट्स को भी अच्छा दिखाई देगा, आपको सोइंग का एरिया कम होता हुआ दिखाई देगा, साथ में जिस ढंग से ओपन इंटरेस्ट या अभी जो एक्टिविटीज बढ़ रही है वो YOY में या क्वार्टर में देखोगे वो चीजें इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली जैसे भट्टर जी ने बताया कि मार्केट तेज है, और ये मैं पहले भी कहा था, बीच में नो डाउट हमने देखा था कि जो मनी का फ्लो है वो इतना नहीं था, क्योंकि वॉल्यूम आप जनवरी से लेकर अगर जून तक की बात करोगे तो कोई भी एग्री में कोई वॉल्यूम नहीं था, बट अब जिस ढंग से वॉल्यूम पार्टिसिपेट दिखने लग गया है तो गवार वॉल्यूम और स्पेकुलेशन दोनों में ही आगे रहती है, और अब उसी चीज का रिजल्ट हम देख रहे थे। प्राइजेस ने मात्र 10-12 दिन के अंदर अंदर हमने 700 रुपए की तेजी देखी और ये आगे भी कंटिन्यू रहती हुई दिखाई दे। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया भट्टर जी आपका और किशोर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एग्री मार्केट पर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम कुछ और कमोडिटी पर। गोल्ड सिल्वर की बात हमने पहले कर ली है। आप जरा बताइए अनुज जी कि क्रूड का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? कच्चा तेल इस वक्त एक रेंज में ट्रेड कर रहा है 6,576, ये MCX पर क्रूड का भाव है, क्या करें इस भाव पर? मतलब जी क्रूड में पॉजिटिव ट्रेंड था। हमने 84 का जो टारगेट दिया था वो ऑलमोस्ट अचीव होता हुआ दिखाई दिया। 6,600 के लेवल्स जो हमने दिए थे वो यहाँ पर हिट होते हुए दिखे हैं। मुझे लगता है कि अब प्राइस थोड़े से ओवरबॉट जोन में गए हैं, ओवर स्ट्रेच हुए हैं। एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है क्योंकि वीकेंड भी है और प्राइस ओवरबॉट में भी, तो यहाँ पर मैं सलाह दूंगा कि जिन्होंने खरीदारी कर रखी है एक बार प्रॉफिट बुक करें। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नीचे एक बार प्राइस 6,500 से लेकर 6,400 तक का डिप लगा सकते हैं, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो यहाँ पर आज इंट्राडे के लिए मेरे पास सेल का कॉल रहेगा। बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए करीबन 6,650 में, स्टॉप लॉस लगाएं 6,750 का, टारगेट नीचे करीबन 6,500 तक हो सकता है। और अगर ऑप्शन की ट्रेडिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि नीचे में 6,400 का जो पुट ऑप्शन है करीबन 138 रुपए का चल रहा है, उसमें खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 84 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 200 रुपए तक देखा जा सकता है। तो आज एक प्रॉफिट बुकिंग मुझे लग रहा है कि इवनिंग में आ सकती है, तो सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, तेजी पर बिकवाली की रणनीति आप कह रहे हैं कि बनानी चाहिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है अमित का, पूछिए अमित जी। सिल्वर माइक्रो के 75,500 से
3 लॉट खरीद के रखे हैं, तो 75 क्या करना चाहिए और आज इंट्राडे में कहाँ तक 75,500 पर 3 लॉट आपकी बाइंग है। अजय जी क्या करना चाहिए इनको? देखिए, नो डाउट कल हमने देखा था कि डॉलर में एकाएक जो जंप आया था उसकी वजह से सोने और चांदी में एक अच्छी खासी गिरावट आई थी, बट फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं है। मुझे लगता है कि इनको बने रहना चाहिए। हायर साइड में मुझे लगता है कि करीबन 75-200 अगर हम बड़ी की बात करें तो यहाँ पे भी हम 75-500-600 तक का बाउंस देखेंगे, तो इनमें बने रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कॉलर जिगर ठक्कर है हमारे साथ, पूछिए ठक्कर साहब। अजय जी से सवाल है, इंट्राडे में सिल्वर में क्या करना चाहिए? अच्छा, सिल्वर में ही बताइए अजय जी, इंट्राडे में क्या करें? मुझे लगता है कल की गिरावट के बाद मार्केट शॉर्ट कवर करने की कोशिश कर रहा है। 73-200 का मेरा लेवल है, बट आई थिंक 73-600 तक भी मिलता है तो लेके चलिए। हायर साइड में मुझे लगता है 75-200 तक के लेवल मिल जाएंगे। शॉर्ट नहीं कीजिए बुलियन में। ठीक है जी, ओके, इस पर आप नजर रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेश हैं नेक्स्ट कॉलर हिसार से, पूछिए राजेश जी। नमस्ते जी। नमस्कार, पूछिए। अनुज जी से सवाल है मेरा। मैंने जो करंट का गोल्ड है अगस्त एक्सपायरी का, वो 59,530 में 2 लॉट सेल किए हुए हैं। क्या 59,530 में आपने 2 लॉट सेल किया है? हाँ जी। अच्छा, ओके, तो क्या करें अनुज जी? देखिए 59,530 में शॉर्ट किए हुए, तो अभी ये इंदा मनी है, तो मेरे हिसाब से ये 59,250 का ट्रेलिंग लगाकर होल्ड करें। नीचे मुझे लगता है कि एक बार 59,000 तक के लेवल आ सकते हैं, बट ये भी प्रॉफिट में है, तो मेरे हिसाब से इनको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ऊपर अगर बाउंस दोबारा आए तो वहां पे अगेन बिग वाली का ट्रेड बना सकते हैं, बट करंट रेट पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलर चंद्रशेखर हैं जोधपुर से, पूछिए चंद्रशेखर जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। मेरे को गोल्ड लेना है हाजिर में एक, तो उसको अभी लेना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए? गोल्ड हाजिर में लेना है, तो अनुज जी क्या इस भाव पर ले लें या थोड़ा वेट करें, कुछ और कम भाव पर मिलेगा? देखिए गोल्ड का जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। महज डेटा की वजह से हमने कल गिरावट आते हुए देखी, और आज भी थोड़े डेटा है शाम को, तो उसकी वजह से आपको मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपको गोल्ड लेना, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी देखा था 58,500 तक के डिप लगे थे, वहां से फिर भाव उठकर 60,000 तक आते हुए दिखाई दिए थे, तो आप फिजिकल लेना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल थोड़ा वेट कर लीजिए। 58,500 तक अगर मार्केट में डिप आता है तो वहां पर आप खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि दिवाली तक आपको गोल्ड का भाव 62,000-63,000 की रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, तो डिप का थोड़ा वेट कर लीजिए। 1000 से 1,500 रुपए गिरते हैं तो खरीदारी का ट्रेड आप बना सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल रमेश का है, पूछिए रमेश जी। सर जी पूछें। कैस्टर 6,500 ऊपर जाएगा तो कब जाएगा? क्या? कैस्टर। कैस्टर, ओके, कैस्टर का क्या आउटलुक है अजय जी? कैस्टर में हमने काफी अच्छी रैली आते हुए देखी है। स्विंग में ड्रॉप है और चाइना भी धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है बाइंग। इन दोनों को देखते हुए मुझे लगता है कि तेजी जरूर है, बट एक 6500 का एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है। तो जैसे इनका सवाल है कि 6500 का ऊपर कब जाएगा, तो मुझे लगता है 10-12 अगस्त के बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मुझे एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है जो 6650 से 6680 तक का लेवल दिखा सकता है। ठीक है जी, इस पर आप नजर रखिए। कैस्टर में 6,390 का आज का क्लोजिंग प्राइस है। नेक्स्ट कॉलर यमा जी हैं बुल्ढाना से, पूछिए यमा जी। हाँ सर, ये हाल के लिए सोयाबीन का आउटलुक जानना चाहते हैं हमको नदी से। क्या क्या सवाल है आपका? सोयाबीन सर, इस साल के लिए। सोयाबीन, अच्छा सोयाबीन का आउटलुक। अनुज जी बताइए क्या लग रहा है सोयाबीन का आउटलुक? देखिए अभी हमने पीछे रिसेंटली कुछ एडिबल ऑयल्स में तेजी आते हुए देखी है, जैसे कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इस टाइम पर एक अच्छी रिकवरी आ सकती है। तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि सोयाबीन में और बाकी जितने भी खाद्य तेल है सभी के अंदर ये रिकवरी का माहौल यहाँ पर आ सकता है। तो जिनके पास है, जो किसान है, मुझे लगता है उनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार सोयाबीन के भाव 5800-6,000 की रेंज में आ सकते हैं। तो ट्रेंड धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए और ऊपर 6,000 तक के लेवल आ सकते हैं। ठीक है जी, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट कॉलर अनुज हैं कानपुर से, पूछिए अनुज जी। हेलो, गुड इवनिंग जी सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मेरा सवाल मटर पे है सर। किस पर? मटर पर। मटर पे? मेटल पे? हाँ सर, नहीं सर मटर पर है। नहीं, मेटल या मटर? ये मटर है, मटर। अच्छा मटर पे, ओह, तो अजय जी ट्रैक करते हैं क्या मटर आप? नहीं सर, अभी मेरे पास 150 क्विंटल मटर है, तो अभी सर रखनी चाहिए या बेच देनी चाहिए? क्या करें अजय जी बताइए। देखिए, जिस दिन से पल्सर्स में पोजीशन टाइट है और हमें भी लगता है कि ठीक है, गवर्नमेंट का कंसर्न है इन्फ्लेशन को लेकर आगे इलेक्शन को देखते हुए,
ज्यादा बड़ी तेजी नहीं है, बट हाँ कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पल्सेस के इस बार सोइंग में ड्रॉप है और कंजम्पशन अच्छे रहने की उम्मीद है कि आगे फेस्टिव सीजन भी रहता है और जनरली मानसून में भी तेजी देखी जाती है कंजम्पशन। तो मुझे लगता है इनको बने रहना चाहिए। अगले 1-1.5 महीना मार्केट में ध्यान तेजी का ही है। करंट लेवल्स क्या है वो मैं देखकर बाद में बता पाऊंगा, लेकिन टाइमिंग मुझे लगता है कि पूरे पल्सेस काउंटर में प्राइजेस स्टडी टू पॉजिटिव है, तो उनको बने रहना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल अमित का है, पूछिए अमित जी। सर मैंने ना कॉपर सेल किया है 737 पे। 737 पर बेचा है आपने? हाँ जी बेचा है जी, और सिल्वर बेचे हैं 2 लोट 77,600 पे। तो क्या करना है? 73,600 और 737, क्या करें अजय जी कॉपर में और सिल्वर में? देखिए कल हमने जो तेजी देखी थी डॉलर, उसके बाद हमने दोनों ही काउंटर में गिरावट देखी, बट आई थिंक कॉपर की अगर बात करें तो मुझे ज्यादा मंदी नहीं लग रही है। बेटर है अगर 738 739 के जोन में भी मिले तो लेके चलिए। अपसाइड लिमिटेड है आज के लिए, बट 744 तक का लेवल कॉपर में देखने मिल जाएगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में 73,500 तक का भी लेवल मिलता है, तो बेटर है शॉर्ट से निकल जाइए। फ्राइडे का टाइम है, कल की गिरावट के बाद आज एक शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू रह सकती है, जो 75,000 तक का लेवल मुझे दिखता है। तो दोनों ही काउंटर में थोड़ा भी डिप मिले तो देखकर निकल जाना चाहिए। ओके, रवि हैं आप हमारे साथ, नेक्स्ट कॉलर, पूछिए रवि जी। रवि जी आप सुन पा रहे हैं? जी जी पूछिए पूछिए रवि जी, सुन रहा हूं। लगता है एल्युमिनियम पर आप जानना चाह रहे हैं। अच्छा अनुज जी बताइए, एल्युमिनियम में कोई ट्रेड बनता है क्या अभी इस भाव पर? देखिए एल्युमिनियम अगर आप देखेंगे तो थोड़ा अंडर वैल्यूड है। मेरे को यहाँ पे लगता है कि अच्छा रिकवरी आ सकती है। थोड़ा वेट एंड वॉच करें, क्योंकि अभी अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी चल रही है, तो उसमें थोड़ा बहुत आपको पैनिक आ सकता है। तो अगर ये जो जुलाई की एक्सपायरी चल रही है, अगस्त वाला कॉन्ट्रैक्ट जो आप एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तो अगस्त वाला कॉन्ट्रैक्ट अगर नीचे आपको 196 के आसपास मिलता है तो मेरे हिसाब से खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 193 का स्टॉप लॉस है, टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 201 202 तक अगस्त की एक्सपायरी में आ सकता है। तो अभी टाइम है और यहाँ पर एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नवसार खान है नेक्स्ट कॉलर, पूछिए खान साहब। सोयाबीन का पूछना है सर अजय जी से कि सोयाबीन अभी रखें या बेच दें? बताइए अजय जी, सोयाबीन को रखना ठीक रहेगा या बेच दें? मुझे लगता है सोयाबीन में बने रहिए। जिस दिन से कच्चे तेल में तेजी आई है और 83-84 के जोन में ब्रेंड चल रहा है, उम्मीद है कि $90 तक जाएगा। इसका असर पाम ऑयल पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। पाम ऑयल की तेजी की वजह से सोयाबीन मस्टर्ड दोनों में ही तेजी रहेगी, तो टाइमिंग बने रहिए। ऊपर में मुझे लगता है कि 5700-5800 के जोन में जा सकता है। टाइमिंग बने रहिए। 1.5-2 महीने के बाद वापस रिव्यू कीजिए। क्रॉप साइज अच्छी है, जिसका एक असर हम अक्टूबर में पड़ते हुए देखेंगे, बट टाइमिंग सितंबर तक मार्केट में बने रहिए। ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। सितंबर तक आप कह रहे हैं कि मार्केट में बने रहिए। नेक्स्ट कॉलर अनिल है, पूछिए अनिल जी। सर गवार का अगला टारगेट क्या देखेंगे सर? ग्वार का अगला टारगेट? जी सर बताइए अनुज जी, अगला टारगेट ग्वार का आप क्या देख रहे हैं? देखिए मेरे हिसाब से 6,300 6,400 का टारगेट रहेगा। 6,400 के ऊपर अगर वीकली क्लोज करता है तो फिर मुझे लगता है कि 6,800 की रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा। अगर आप पिछले 3 सालों को देखेंगे तो हमने 2021 में बड़ी तेजी देखी थी, 2022 में फ्लैट था, और अभी हम देखें तो साल के अभी स्टार्टिंग में करीबन 3% बढ़ चुका है। तो पिछले जो 3 साल गए हैं ये पॉजिटिव गए हैं, मुझे लगता है कि आगे भी कंटिन्यू रहेगी तेजी। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और अनुज जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।